आज एक ऐसी बात बताने वाला हूं, अगर इसको आपने समझ लिया तो उसी क्षण से आपके सब समस्याओं का समाधान हो जाएगा। प्रभु पैसा आता ही नहीं है, अगर आप ही जाएं तो कोई ना कोई परेशानी में खर्च हो जाता है, कभी कोई बीमार पड़ जाता है, कहीं कोई लफड़ा आ जाता है, फालतू में खर्च हो जाता है। ध्यान रखना, आपके जीवन में चंद्र का बल घटता है तब बिना काम के खर्च चालू हो जाते हैं। हम सोचते हैं कि इस महीने में 20,000 में काम चल जाएगा, उस जगह 40,000 का खर्च हो जाता है, 20,000 बाहर से उधारी लाना पड़ता है। हर घर में कहीं न कहीं बिना काम के फालतू फिजूल खर्चों की परेशानी हर घर में लंबा सा जड़ बना के बैठा हुआ है। आपको बता दूं कि जिसका चंद्र बल कमजोर होगा उसके घर में निश्चित ही फिजूल खर्च होंगे, भले वो कोई भी सदस्य हो। उस कारण से घर के उस कारण से परेशानी होगी जिस कारण से जिस व्यक्ति के चंद्र बल के कमजोर होने से व्यक्ति के जीवन में फिजूल खर्च होता है। वो कोई भी सदस्य घर में होगा, उसके चंद्र बल की कमजोरी पूरे घर में परेशानी खड़ी करेगी। आप ध्यान रखिए, हमारे शरीर में कहाँ है खर्च का स्थान। आपको ये रहस्य आज बता दूं कि ये जो आपका बायां हाथ है, ये बायां हाथ आपके जन्म कुंडली का 12वां स्थान का अंग है। यही है 12वां स्थान आपके जन्म कुंडली का। 12वां स्थान यानी व्यय का स्थान, यानी खर्च का स्थान, ये बाएं हाथ में है। आज से ये काम चालू करिए, भले आप लेफ्ट हैंड से काम करने वाले हों या राइट हैंड से। ये ध्यान रखिए कि जब कुछ भी लेते हो किसी से तो दाहिने हाथ से लीजिए, हाथ से ये चालू कर दीजिए, दाहिने हाथ से लेना चालू कर दीजिए। जब दाहिने हाथ से लोगे तो ये दाहिना हाथ सूर्य से संचरित होने के कारण लिए हुए को व्यवस्थित करेगा। और किसी को कुछ भी देना हो, भले ही आपका हाथ का आदत किसी हाथ का हो, देने का काम बाएं हाथ से शुरू कीजिए, क्योंकि ये व्यय का हाथ है। जब व्यय का हाथ को आप व्यवस्थित करोगे, ये मात्र व्यय का ही हाथ नहीं है, चंद्र नाड़ी का भी हाथ है। जो चंद्र आपका कमजोर है, दुर्बल है, जो फालतू खर्चा करवा रहा है, इस हाथ से जब देने लगोगे तो वो दुर्बल चंद्र बलवान होता जाएगा, फालतू खर्च से रोकेगा। और बहुत जरूरी की बात है कि घर में लक्ष्मी की, कुल देवी की, कोई भी देवता की प्रतिमा हो, वो प्रतिमा ऐसे देखिए, इसमें वो रहस्य दिख के आता है। माँ लक्ष्मी अपने दाहिने हाथ को ऊंचा करके आने का संकेत दे रही है और अपने बाएं हाथ को नीचे करके जाने का संकेत दे रही है। इससे मालूम पड़ जाता है, देखिए ये व्यय का स्थान है, यहाँ से नीचे गिरा रही है धन को, यानी भेज रही है, व्यय का स्थान है, यहाँ से निकाल रही है धन को। अगर आपके घर में कोई उल्टी प्रतिमा हो, ये हाथ अगर ऐसा हो, तो समझ लेना कि उस घर में निश्चित ही कोई ना कोई धन की परेशानी, पीड़ा, दुख होगी। भले वो लक्ष्मी ना हो, कुल देवी हो, कोई भी देवता हो, जो बायां हाथ उठा के आशीर्वाद दे रहे हो, यानी व्यय को आपके घर में उठा रहे हैं, तो वो देवताओं का स्वरूप घर में निश्चित ही विभिन्न प्रकार के खर्चों को उत्पन्न कर देगा। कभी भी माँ लक्ष्मी का ये बायां हाथ नीचे होना चाहिए। अगर नीचे है तो इधर से पैसा निकल के आपके व्यय को वो अपने धन को देने के कारण रोकेगी, और इस हाथ से वैकुंठ से धन को निकाल करके इस हाथ से आपको पहुंचाएगी। इसीलिए इस हाथ में धन का चिन्ह लगा रहता है, यहीं से जिस घर में रहती है वहां धन बरसाती है। अगर ये हाथ उठा देती है तो वहीं से धन को खींचने लगती है, और वो अवतारी स्वरूप जो होना चाहिए वो बदल जाने के कारण गलत होता है। मूर्तिकार समझते नहीं है, इसलिए कई बार ये बायां हाथ को ऐसे उल्टा करके खड़ा करवा देते हैं। कई घरों में जिनको समझ नहीं है ऐसी मूर्तियां ला के रखते हैं। अगर ये हाथ में कलश हो, धन का कलश लक्ष्मी में, तो ये और भी बढ़िया काम करता है। अगर धन का कलश वहाँ हो
तो व्यय की जगह संग्रह होना शुरू हो जाता है। जिस घर में लक्ष्मी के बाएं हाथ में धन का कलश हो, वहां व्यय की जगह संग्रह और दाहिने हाथ से धन का आगमन का आकर्षण दोनों होता रहेगा। ये अपने दोनों हाथ का काम है। आज से ही अपने बाएं हाथ से किसी को भी कुछ भी दो, बाएं हाथ से दो, जा भाई तू जा, चंद्र एक्टिवेट होगा जो दुर्बल है। और अपने दाहिने हाथ से लेना शुरू करो। अगर आप लेफ्ट हैंड के भी काम करने वाले हो, आप कौन से शरीर के अंग को किस प्रकार एक्टिवेट करते हो, ग्रह वो मायना नहीं रखते हैं। इस हाथ से सूर्य संचरित होगा, इस हाथ से चंद्र संचरित होगा, भले आप लेफ्ट हैंड राइट हैंड से काम करने वाले हो। तो धन लेना हो, कोई वस्तु लेना हो, कभी भी राइट हैंड से ही लीजिए। कुछ भी देना हो लेफ्ट हैंड से ही दीजिए। ये जिसको चंद्र दुर्बल लग रहा है, फालतू खर्चा लग रहा है, उनके लिए है। उपाय सब रोगियों के लिए है। जिसके घर में सब बढ़िया, उसको कुछ करने की जरूरत नहीं, उसके ग्रह ही बलवान है, तो उपाय की जरूरत नहीं है। दवाई तो रोगी के लिए दिया जाता है। जिसको लग रहा है कि मेरे घर में फिजूल खर्च है, परेशानी है, दुख है, पैसा नहीं आता है, पहले तो चेक करो कि अपने देवता की मूर्ति कोई गलत हाथ तो उठा के नहीं बैठ गई। जो व्यय होना चाहिए उसको ऐसे करेगी तो जो पैसा आना था वो जाने लग जाएगा। इसलिए सावधान। मूर्तियों को, फोटो को चेक कर लोगे, कहीं बायां हाथ उठा के तो नहीं बैठ गए कोई देवता। और खुद भी हाथ से बायां हाथ से देना, दायां हाथ से लेना चालू कर दो। ये सब छोटी छोटी बातें हैं जो हमारी एनर्जी को पूर्ण रूप से अलाइन करते हैं, हमारे ऊर्जा को समन्वय करते हैं और वो शक्ति प्रदान करते हैं जिससे हमारा मेहनत सार्थक हो जाता है और हमारे किए हुए कर्म से समृद्धि, शांति और सुख घर में बढ़ने लगती है। छोटा सा काम है, फॉलो कर लो, बहुत बड़ा फायदा उसी क्षण से शुरू हो जाएगा। जय मां महालक्ष्मी जगदम्बा।